हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है बच्चों प्रोबेबिलिटी। आज हम इस वन शॉट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के बारे में सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और इस पे आए गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम क्या करेंगे, यहां से लगाएंगे। तो बात करते हैं बहुत ही इजी चैप्टर की, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है प्रायिकता, और प्रायिकता का मतलब होता है चांसेस, कि कितने परसेंट किसी चीज के होने के चांसेस हैं। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में होती है, लेकिन परसेंटेज में हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जैसे 100% 1 के इक्वल होता है और 0% 0 के, तो हम प्रोबेबिलिटी को भी फिक्स कर देते हैं कि भैया वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी और 0 से छोटी नहीं हो सकती, जैसे परसेंटेज नहीं होता। तो हमारे पास देखो यहां से कुछ टर्म्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। क्या है? वी कैन यूज द टर्म्स इम्पॉसिबल, पॉसिबल एंड सर्टेन। हम यहाँ पे 3 इवेंट्स की बात करने वाले हैं बच्चों। हम यहाँ पे 3 इवेंट्स की बात करने वाले हैं। वो 3 इवेंट कौन कौन से हैं? एक तो इम्पॉसिबल इवेंट है, एक सर्टेन इवेंट है, और एक ऐसा इवेंट है जो कंफर्म हो, पॉसिबल है कि भाई वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉसिबल मतलब माइट बी पॉसिबल। क्लियर है? बात करते हैं यहां से, इसी को ढंग से समझाया गया है नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब ढंग से समझाया गया है कि जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होंगे, जो आपके इम्पॉसिबल इवेंट्स होंगे, इम्पॉसिबल मींस इट डेफिनेटली विल नॉट हैपन। इम्पॉसिबल मतलब जो कभी भी नहीं हो सकता। आप जाके चांद के ऊपर अपना घर नहीं बना सकते, ठीक है, अभी नहीं बना सकते, बाद में बना लेना। पॉसिबल, पॉसिबल क्या है कि आप फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकता है कि आपके 80% भी आ जाए, हो सकता है आपके 70% भी अटक जाओ। तो ये एक माइट बी, मतलब माइट हैपन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक होता है सर्टेन, भाई होगा ही होगा, भाई आपको तो पास होना ही है, आप पास हो गए हो गए। कई लोगों को होता है कॉन्फिडेंस, भाई हाँ मैं तो कंफर्म पास होऊंगा। और ये आज जो चैप्टर की बात कर रहे हैं, आज जो चैप्टर लेकर के आए हैं, वो उन्हीं बच्चों के लिए लेकर के आए हैं जिनको यूं लग रहा है कि भाई हम थोड़ी सी डिफिकल्टीज फील कर रहे हैं पास होने में। आपको ये चैप्टर पक्का पक्का 4-5 नंबर का आता है, पूरे नंबर दिलवाऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन आप मत लो। बात करते हैं यहां से इसके फॉर्मूले की। तो देखो भैया, जब भी किसी चीज का फॉर्मूला लिखा जाता है, तो अगर फॉर्मूला याद रह जाता है तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन इसका तो फॉर्मूला है ही बहुत आसान, इसका तो फॉर्मूला है ही बहुत आसान। देखो अब आप इस चीज को समझो, यहां से जो ये आपको गिवन है, जो ये आपको गिवन है, ये गिवन क्या है आपको भैया यहां से गिवन है, आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी। आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ई का क्या मतलब है? ब्रैकेट में जो ई लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। क्लियर है? जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को कहां लेना है? न्यूमरेटर में लेना है। और यहां से नंबर ऑफ जो टोटल आउटकम्स है उनको कहां लेना है? डिनोमिनेटर में। और एक फ्रैक्शन बनाना है, और फ्रैक्शन बनाने के बाद जो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन बनने के बाद जो आंसर आएगा, वो या तो 0 या 0 के बराबर होगा, या उससे छोटा होगा, या फिर जो होगा वो 0 से बड़ा या फिर 1 से छोटा होगा। मतलब जो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी वो या तो 0 के बराबर आ सकती है, या 0 से बड़ी आएगी। अगर 0 से बड़ी आ रही है तो 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती, या 1 के बराबर हो सकती है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो इस डायग्राम में हम अभी इस स्लाइड में जो हम देख रहे थे, इस स्लाइड में हमारा मतलब जो है समझाने का, वो क्या है कि भैया जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, जो इम्पॉसिबल यहां से इवेंट होगा, जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है? 0। और जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी लाया करेगी 0 से बड़ी होगी, और 1 से क्या होगी? छोटी होगी। 0 से तो क्या होगी? बड़ी होगी, और 1 से क्या होगी? यहां से छोटी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर हम बात करें यहां से सर्टेन इवेंट की,
तो सर्टेन इवेंट का मतलब जो कंफर्म है, होना ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है? 1। तो यही है कि पॉसिबल की जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी। जो कभी नहीं हो सकता, उसके कोई चांस नहीं है होने के, तो उसकी जो चांसेस होंगे या जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। और जो एक चीज कंफर्म है कि भाई होता ही ऐसा है, ऐसा तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर के उधर हो जाए, ये काम तो होता ही है और होगा ही। तो भैया प्रोबेबिलिटी कितनी लेनी है? वहां पे 1 लेनी है। डायरेक्ट सीबीएसई या आरबीएसई जितने भी बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, आप कहीं से भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, जो भी आपका बोर्ड होगा वो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है, बिल्कुल आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और ये भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को बार बार कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो आप देख रहे हैं, यहां से जो सिस्टम देख रहे हैं, ये जो एक इनइक्वालिटीज है, ये डायरेक्ट पूछी जाती है। इसमें कई बार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कई बार ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि देखो बच्चे को देखते ही ऐसा लगे कि नहीं भाई ऑप्शन ये होगा, या कई बार ऑप्शन आपको ऐसे दे देंगे, कई बार ऑप्शन ऐसे दे देंगे तो बच्चा देखेगा हाँ ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो देखो ना तो ये ऑप्शन होगा, ना ही आपका ये ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है? यही होने वाला है। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी का जो सही इनइक्वालिटीज है वो इनमें से कौन सी है, तो आप इसे देख के आराम से बता सकते हैं। बात करते हैं यहां से नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, कार्ड्स का। अक्सर बच्चों को यहां से कार्ड में बहुत प्रॉब्लम होती है, कार्ड्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चों को पता होता है यहां से कि टोटल 52 कार्ड्स हैं, बच्चों को आइडिया होता है यहां से कि टोटल 52 कार्ड्स हैं, लेकिन वो 52 कार्ड्स किस किस टाइप के हैं, क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वो तो खेले बिना रहते थे नहीं ये वाले कार्ड्स वाले गेम। लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल से गेम खेलते हैं, तो शायद मोबाइल में रमी तो होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक फिजिकल कार्ड जो है बच्चे नहीं देखते हैं। ये मैंने महसूस किया है, काफी सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। बच्चों को पूछते हैं, और अगर पहले के जमाने में अगर बच्चों को पूछते कि आपने क्या ताश खेली है, कभी कार्ड खेले, अरे बिल्कुल पता है हमको, तो ऐसे होता है ऐसे होता है ना। यहाँ अब आजकल के बच्चों को नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। आपको नहीं पता है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे यहां से, और बिल्कुल कंफर्म आपको बता ही देंगे कि भैया देखो कैसे कैसे आपको यहां से चीजों को सीखना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि टोटल जो कार्ड्स हैं वो टोटल हैं कितने, टोटल कार्ड्स कितने हैं। यहां से जो आपके टोटल कार्ड्स हैं वो कितने हैं भैया? टोटल कार्ड्स 52 हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। क्लियर भाई? आपने फॉर्मूला क्या सीखा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो जो क्वेश्चन आपके पास आएगा उसमें आपको फेवरेबल आउटकम पहचानने होंगे और टोटल आउटकम पहचानने होंगे। तो फेवरेबल आउटकम को न्यूमरेटर में रख देंगे, टोटल आउटकम को डिनोमिनेटर में रख देंगे और कट कर देंगे, तो वहां से आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर बनेगा। ये एक बेसिक है, ये बहुत आसान है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि भैया कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं। तो 52 कार्ड्स की ये रही फोटो, 52 कार्ड्स की यहां से देखो, ये पूरे 13 कार्ड्स हैं, ये पूरे 13 हैं, ये भी पूरे 13 हैं, और ये भी पूरे क्या हैं? 13 हैं। तो 13 4 जा कितने हो गए? 52 हो गए। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, आप अगर यहां से देखेंगे कि यहां पे 13 क्या है? ब्लैक हैं, और यहां से 13 क्या है? ब्लैक हैं। और अगर आप यहां से देखेंगे तो ये 13 कार्ड्स क्या हैं? आपके रेड हैं, और ये 13 क्या है? आपके रेड हैं। तो जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, इस वाले ब्लैक कार्ड को बोला जाता है क्लब। क्या बोला जाता है? इस वाले ब्लैक कार्ड को क्या बोला जाता है बच्चों? क्लब बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? यहां से क्लब बोला जाता है, क्लब, ठीक है। इस वाले ब्लैक कार्ड को बोला जाता है यहां से स्पेड। क्या बोला जाता है? स्पेड, ठीक है। और इस वाले ब्लैक कार्ड को, इस वाले रेड कार्ड को, यहां से इस वाले रेड कार्ड को बोला जाता है भैया डायमंड। क्या बोला जाता है? डायमंड। और इस वाले रेड कार्ड को बोला जाता है यहां से हार्ट। तो ये हार्ट है, ये डायमंड है, ये आपका क्लब है, और ये आपका क्या है? स्पेड। यहां तक आपको समझ में आ गया कि टोटल जो कार्ड्स हैं वो 52 हैं, जिसमें 26 तो रेड है, 26 क्या है? ब्लैक है। लेकिन ब्लैक में भी दो वैरायटी है, क्लब है, स्पेड है, और रेड में भी दो वैरायटी है, डायमंड है और हर्ट है, ठीक है। लाल के पत्ते 26 हैं, काले के पत्ते 26 हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब यहां से क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, मान लेते हैं कि एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, डेक ऑफ मतलब गड्डी है 52 पत्तों की, ताश की एक गड्डी है, उसमें से आपको कहा गया रैंडमली एक पत्ता निकाल ले।
रैंडमली एक गेम खेलते थे पहले के जमाने में, कोई 3 पत्ते आपने निकाले, वही 3 पत्ते हैं, बिछा दिए, उसके ऊपर रख दिया ना, ये सब खेलते थे। तो आपसे कोई बोले कि आपने रैंडम एक पत्ता निकालने के लिए आपको बोले, और आप एक रैंडम पत्ता निकालो, और वो पत्ता अगर फेस कार्ड होगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पूछेगा आपसे कि एक डेक को 52 कार्ड्स में से एक रैंडम कार्ड को बाहर निकाला गया, ये बताओ कि वो कार्ड जो होगा वो फेस कार्ड होगा, इसके कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो फेस कार्ड होगा, कितना चांस है उसका कि वो फेस कार्ड होगा। तो आप देखेंगे भैया, सबसे पहले देखना होगा आपको कि भैया यहां पे टोटल जो फेस कार्ड्स हैं वो हैं कितने। देखो 3 फेस कार्ड तो इस वाले ब्लैक में है और 3 फेस कार्ड ही इस वाले ब्लैक में है, तो रेड के फेस कार्ड कितने हो गए, 6 हो गए, और ब्लैक के फेस कार्ड भी कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहां से लिख लेते हैं, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं भैया कि जो टोटल फेस कार्ड है, जो टोटल फेस कार्ड्स हैं वो आपके क्या होने वाले हैं, यहां से कितने होने वाले हैं, 12। क्योंकि एक टाइप में कितने हैं, 3, तो दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3, और ये इसको गुलाम बोलते हैं, इसको रानी बोलते हैं, इसको बादशाह बोलते हैं ना। ये क्या है, जैक है, ये क्वीन है, और ये किंग है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको गुलाम बोलते हैं, इसको बेगम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं। क्लियर, आ रही है बात समझ में। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, 12 हो गए। अगर आपसे बोले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भैया 12/52। बोलो 12/52। ठीक है, तो किसके टेबल से कट कर दो, 4 के टेबल से कट कर दो, 4 से 3, 4 से 13, तो 3/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सही बात। लेकिन अगर आपसे बोले नहीं, ये डेक को 52 कार्ड्स है, उसमें से पत्ता जो बाहर आना चाहिए वो रेड ही होना चाहिए। अच्छा, रेड ही होना चाहिए, तो आप देखो कि भैया रेड के टोटल पत्ते हैं कितने, रेड के कार्ड्स कितने हैं, रेड के कार्ड्स हैं यहां से 26, और ब्लैक के कार्ड्स भी कितने हैं, यहां से ब्लैक के कार्ड्स भी कितने हैं, 26। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 26/52, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 26/52, ये रेड आने की और ब्लैक आने की दोनों की हो गई। लेकिन बोले कि नहीं पत्ता रेड फेस ही आना चाहिए, तो रेड फेस देखो कितने हैं, 6 हैं, तो 6/52, 6/52। क्लियर है। अच्छा देखो, टोटल फेस कार्ड्स 12 हैं और टोटल कार्ड 52 हैं, तो नॉन फेस कार्ड कितने हो गए, बोलो नॉन फेस कार्ड कितने हो गए भैया। नॉन फेस कार्ड्स हो चुके हैं आपके 52 - 12, दैट इज 40। तो अगर आपसे बोले कि एक रैंडम कार्ड निकालने के लिए बोला जाए डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से, तो वो जो कार्ड होगा वो आपका नॉन फेस होगा, इसके कितने परसेंट चांसेस हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भैया। अगर नॉन फेस होगा तो कितने नॉन फेस कार्ड्स हैं हमारे पास, 40। तो नॉन फेस के लिए जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 40/52। तो यहां से क्या बनेगी, 4 के टेबल से 10 जा, 4 के टेबल से 13 जा, तो 10/13। अब हमेशा देखना प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी ही आएगी, कभी 1 से बड़ी नहीं आएगी। मतलब जो डिनोमिनेटर होगा ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। हाँ, एक केस में 1 भी हो सकता है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी सर्टेन इवेंट्स के। लेकिन ये कोई सर्टेन इवेंट थोड़ी है, आप ऐसे थोड़ी हो भी हाँ लाओ डेक लाओ, मैं भी देखो लाल का बादशाह निकालता हूं, 52 पत्तों में से पत्ता खींचूंगा, देखो लाल का बादशाह आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सर्टेन इवेंट नहीं है, ये पॉसिबल इवेंट्स है। होप सो आप लोगों को कार्ड समझ में आया होगा। अब देखो, अब बोले मान लो कि जैक का रेड का जैक आने की प्रोबेबिलिटी, अरे भैया रेड के जैक कितने हैं, 2 है, तो 2/52। बोले रेड की क्वीन आने की, तो 2/52। बोले ब्लैक की क्वीन 2/52। बोले ओनली क्वीन कोई सी भी क्वीन चलेगी, ठीक है, तो 4/52। कोई सा भी किंग चलेगा 4/52, कोई सा भी एस चलेगा 4/52। रेड का एस 2/52, रेड का 2/52, लेकिन डायमंड का 2 1/52, डायमंड का 3 1/52, हार्ट का 7 1/52, स्पेड का 11 स्पेड का 10 1/52, स्पेड का जैक 1/52। पर्टिकुलर नाम लेता है, स्पेड जैक पर्टिकुलर नाम लेता है, तो समझना कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कम होती जाएगी। होप सो यहां तक ये कार्ड्स आपको समझ में आए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट जो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, और यहां से वो है आपका कॉइन्स का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी को लेकर के, कॉइन्स का। इसी पे बेस्ड अभी क्वेश्चंस भी आपको मैं करवा देता हूं।
तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहां से कॉइन्स के बारे में। तो देखो भैया, कॉइन्स या तो कॉइन एक साथ कितने उछाले जाएंगे, कितने कॉइन्स उछाले जाएंगे, या तो केवल एक कॉइन एक साथ उछाला जाएगा, या फिर 2 कॉइन उछाले जाएंगे, या फिर कितने कॉइन उछाले जाएंगे, 3। तो एक कॉइन जब उछलता है, एक कॉइन को जब टॉस कराया जाता है तो 2 आउटकम बन सकते हैं, या तो हेड या टेल। क्लियर? 2 आउटकम बन सकते हैं, या तो हेड या फिर टेल, है ना, या फिर एक तो हेड और एक फिर टेल। क्लियर है? यही आपके 2 आउटकम बन सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे हुआ, कितने आउटकम बनेंगे? तो टोटल आउटकम का जो फॉर्मूला होगा, वो कैसे लिखेंगे? टोटल आउटकम का फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला लिखेंगे 2 टू दी पावर 1। आपने कितने कॉइन को टॉस करवाया है? एक कॉइन को 2 टू दी पावर 1। तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? यहां से 2 हो जाएगा। 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? यहां से 2 हो जाएगा। क्लियर? अगर आपने यहां से कितने कॉइन टॉस करवा दिए हैं? अगर आपने यहां से 2 कॉइन को टॉस करवा दिया गया है, तो यहां से जो टोटल आउटकम होंगे वो क्या होंगे? 2 की पावर 2, मतलब कितने आउटकम होंगे? टोटल 4। अगर आपने यहां से 3 कॉइन को एक साथ साइमल्टेनियसली का मतलब है एक कॉइन ए को दे दिया, एक कॉइन बी को दे दिया, एक कॉइन सी को दे दिया, बोल दिया तीनों को एबीसी को उछालो कॉइन को। तीनों ने एक साथ कॉइन को उछाला, तो हो सकता है किसी के पास हेड गिरा हो, किसी के पास टेल, या किसी के पास टेल गिरा हो तो दोनों के पास हेड टेल, कुछ भी पॉसिबिलिटीज आउटकम हो सकते हैं। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि 2 की पावर 3 टोटल आउटकम होंगे। तो जब एक सिक्का उछलेगा तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 2। जब 2 सिक्के उछलेंगे तो टोटल आउटकम कितना होगा? 4। और 3 सिक्के उछलेंगे तो टोटल आउटकम कितना होने वाला है? यहां से 8। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो टोटल आउटकम अगर 2 है तो हेड और टेल 2 आउटकम हो गए। लेकिन अगर टोटल आउटकम 4 है तो एक आउटकम बना हेड, एक बना हेड टेल, एक बना टेल हेड, एक बना टेल टेल। कई बच्चों के सवाल दिमाग में आता है, अच्छा सवाल है कि सर अगर ये हेड टेल आ चुका है तो ये भी तो हेड टेल ही है। देखो नहीं भैया, ये हेड टेल है, ये टेल हेड है, ये हेड टेल है, ये टेल हेड है, क्योंकि अपन ने 2 सिक्के किस किस को दे रखे हैं? एक सिक्का किसको दे रखा है? ए को दे रखा है, एक सिक्का किसको दे रखा है? बी को। अब हो सकता है कि बी ए के पास हेड आ गया और बी के पास भी हेड ही आ गया हो सकता है कि ए के पास हेड आया हो और बी के पास टेल आया हो। अब ये भी हो सकता है कि ए के पास टेल आया हो और बी के पास क्या आया हो? यहां से हेड आया हो। ये अलग चीज है। ए के पास हेड, बी के पास टेल, ए के पास टेल, बी के पास हेड, ये एक अलग चीज है। ये दोनों आउटकम साथ नहीं आएंगे, दोनों सेम आउटकम नहीं है, इनको बिल्कुल अलग मानना है। अच्छा, यहां पे वही काम क्या हो रहा है? एक सिक्का ए को पकड़ाया, एक सिक्का बी को पकड़ाया, एक सिक्का किसको पकड़ाया भैया? सी को पकड़ाया। तो यहां से जो टोटल आउटकम्स बने, यहां से जो आपके टोटल आउटकम्स बने वो कितने बने आपके? यहां से 8 आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने बने यहां से आपके? 8 आउटकम। देखो, पहला आउटकम है आपका हेड हेड हेड, दूसरा आउटकम है हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, है ना। तो ये टोटल आउटकम 8 टोटल आउटकम यहां से आपके बने। होप सो यहां तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। इस कॉन्सेप्ट का नाम आपका है यहां से एटमोस्ट एटलीस्ट। एक तो आपको समझना है यहां से एटमोस्ट, क्या समझना है आपको? एक तो एटमोस्ट समझना है और एक आपको क्या समझना है यहां से? एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक, एटलीस्ट का मतलब तो क्या होता है? कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कुछ ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको बोला जाता है कि 2 कॉइन को टॉस किया गया है एक साथ। अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, 2 कॉइन को अगर एक साथ टॉस किया गया होगा तो पक्का पक्का यहां से 4 टोटल आउटकम्स आएंगे। तो 4 टोटल आउटकम्स अगर आते हैं तो आपसे पूछता है कि एग्जैक्टली दोनों हेड आ जाए इसके कितने चांसेस हैं? एग्जैक्टली दोनों में हेड आ जाए इसके कितने चांसेस हैं? तो दोनों में एग्जैक्टली हेड आ जाए इसके कितने चांसेस होंगे? केवल एक चांस होगा। सोचिए, केवल एक चांस होगा कि दोनों में क्या आ जाए? यहां से हेड आ जाए।
तो आप आंसर कैसे देंगे, आप आंसर देंगे 1/4, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं, 2 कोण उछलते हैं तो टोटल आउटकम कितने हैं 4, और अगला बोल रहा है कि दोनों में ही क्या आ जाए, दोनों में ही क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो आंसर क्या आएगा 1/4, क्योंकि दोनों में हेड एक ही चांस में है। क्लियर है। लेकिन अब वो बोल दे कि एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो हो ही, कम से कम एक टेल तो हो ही, 2 टेल होंगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट वन टेल में एक टेल तो कम से कम हो ही, 2 टेल होंगे तो भी चलेगा, मतलब एटलीस्ट वन टेल होना चाहिए, 2 भी चलेगा, तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए और 2 भी चलेगा, का मतलब क्या है, ये वाला भी आ जाएगा आपका, ये वाला भी काउंट हो जाएगा और ये वाला भी काउंट हो जाएगा। तो एटलीस्ट वन टेल के अंदर जो आपका आंसर यहां से बनेगा, एटलीस्ट वन टेल में जो आपका आंसर यहां से बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, 3/4। होप सो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एटलीस्ट वन टेल में 3/4। एटमोस्ट वन हेड में, एटमोस्ट वन टेल में बात करें तो, एटमोस्ट वन टेल में बात करें तो, अगर एटमोस्ट में देखो ध्यान से, एटमोस्ट का क्या मतलब है, एटलीस्ट मतलब समझ में आया आप लोगों को, तो एटमोस्ट का मतलब समझिए, एटमोस्ट का मतलब यहां से है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड ही होना चाहिए, या फिर एटमोस्ट वन टेल में बात करें तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल ही होना चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा लेकिन क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा, तो नहीं होगा तो भी चलेगा, तो ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा, तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा 3/4। एटलीस्ट वन टेल का और यहां से एटमोस्ट वन टेल दोनों का आंसर क्या आने वाला है 3/4। एटमोस्ट आए चाहे एटलीस्ट आए, अगर वन पूछता है तो 3/4 आंसर करते जाओ। लेकिन यहां पे सारा ही मामला उल्टा होगा, यहां पे सारा ही मामला आपका क्या होने वाला है, उल्टा होने वाला है। कैसे उल्टा होने वाला है समझते हैं इस बात को, कैसे मामला उल्टा होने वाला है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात को समझते हैं। देखो अगर यहां पे बोलेगा एटमोस्ट 2 हेड, अगर वो बोलेगा एटमोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, 2 हेड होने चाहिए, मतलब 2 हेड ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, एक होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, एट मोस्ट 2 हेड। सवाल कैसे आएगा, 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at most 2 head। at most 2 head बोल दिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, एक हेड होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, तो हेड नहीं होगा तो भी चलेगा, एक हेड होगा तो भी चलेगा, एक हेड होगा तो भी चलेगा, 2 हेड होंगे तो भी चल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 ही होना चाहिए। आप कहेंगे अरे वाह ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो क्या आ चुका है 7/8। होप सो आप लोगों को यहां से समझ में आया होगा एट मोस्ट और एटलीस्ट। अब एटलीस्ट समझाता हूं आपको, 3 केस वाले में एटलीस्ट समझाता हूं। एटलीस्ट 2 हेड, मैं सारा क्वेश्चन आपको मान लो हेड से करवा रहा हूं, सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, टेल में, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेल में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, 3 होगा तो भी चलेगा, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, 3 होगा तो भी चलेगा, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, 3 होगा तो भी चलेगा, तो 3 होगा तो भी चलेगा, 2 हेड तो होने ही चाहिए, 2 हेड तो होने ही चाहिए, 2 हेड तो होने ही चाहिए। इसका मतलब आंसर कितना बनेगा 4/8, मतलब आंसर फाइनल कितना आ जाएगा यहां से 1/2। होप सो आप लोगों को कॉइन्स के क्वेश्चंस भी क्लियर हुए होंगे, कॉइन्स का बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका आज एकदम क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं यहां से हम अब डाई की और 2 डाइस की बात करते हैं। डाई का मतलब होता है सिंगुलर वर्ड और डाइस का मतलब होता है प्लूरल। तो डाई मतलब एक है, डाई का मतलब केवल एक की बात चल रही है, डाई का मतलब यहां से क्या है, केवल एक की बात चल रही है, ठीक है, डाई का मतलब है एक की बात चल रही है। तो भैया अगर एक डाई है आपकी डाई कुछ ऐसी होती है क्यूब फॉर्म की, ठीक है, ऐसे कुछ नंबर होते हैं इन पे, ठीक है, और यहां पे 2 डाई एक साथ, मतलब 2 डाइस हो गई, क्लियर है, 2 डाइस हो गई। तो 2 डाइस जब एक साथ फेंकी जाएगी, देखो एक डाइस फेंकी जाएगी, सबसे पहले एक डाइस समझते हैं, जब
जब भैया केवल एक डाई फेंकी जाएगी तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे? जब एक डाई फेंकी जाएगी तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? टोटल आउटकम्स आपके यहां से बन जाएंगे, टोटल आउटकम आपके यहां से बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे टोटल आउटकम आपके यहां से? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। ये आपके क्या बन जाएंगे? टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम पूछ रहा है वो, सम ऑफ टोटल आउटकम नहीं पूछ रहा है। कई बार बच्चे लगाते हैं नीचे सम लगा देते हैं, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये लो जी नीचे सम आ गया। नहीं, सम नहीं होता, नीचे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं तो नीचे 6 आएगा। क्लियर है? अब जब दो डाइस एक साथ फेंकी जाती है तो टोटल आउटकम 6 नहीं बनते। बच्चों के दिमाग में छप जाता है 6 दूनी 12, 12 बनते हैं। अरे 12 नहीं बनते, 36 बनते हैं। 6 6 के 36 बनते हैं। 36 टोटल आउटकम, 36 टोटल आउटकम बनते हैं। जब दो डाइस एक साथ फेंकी जाएगी तो टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे? 36 बनेंगे। टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। देखो इसके अंदर के क्वेश्चन देख लो, इसके अंदर तो बड़े आसान क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा? कोई क्वेश्चन बनने के चांस ही नहीं है। 8th क्लास के 7th क्लास के बच्चों के पास आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि एक डाई को फेंका गया, 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, यहां से कितने आउटकम है? 1 कितने बार लिखा हुआ है इसके अंदर? 1 बार, एक बार, तो 1/6। 2 आने की, अब बच्चे देखते हैं अच्छा 1 आने की 1/6 है तो 2 आने की तो 2/6 हो जाएगी। नहीं भाई, 2/6 नहीं होगी, 1/6 ही होगी। 2 आने की भी 1/6 है, 3 आने की भी 1/6 है, 4 आने की भी, 5 आने की भी, 6 आने की भी, सबकी 1/6 ही है। 6 आने की 6 बाई नहीं है, 6 आने की 6/6 नहीं है। अगर 6/6 होगी तो 1 हो गया, इसका मतलब तो आपने पासा फेंका और 6 ही आएगा आपके। तो जादू करो आप, तो फिर ऐसा थोड़ी होता है। ठीक, तो यहां से जो टोटल आउटकम है वो 6 होंगे, तो मतलब डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या आएगा? 6 आएगा। अगर वो बोलता है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक डाई को फेंका गया है, एक डाई को फेंका गया है और फेयर डाई है ना? फेयर डाई मतलब सब नंबर है उसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 सब नंबर हैं उसके 6 फेसेस के ऊपर। बोल रहा है कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो भैया इवन आने के लिए कौन कौन से नंबर आपको चाहिए होंगे? देखो ध्यान से, इवन आने के लिए कौन कौन से नंबर चाहिए? एक तो ये चाहिए आपको, एक तो ये चाहिए आपको, एक तो ये चाहिए। तो कितने नंबर हो गए इवन वाले? 3 नंबर हो गए। तो आंसर क्या बनेगा यहां से? 3/6। लेकिन बोल दे नहीं इवन नहीं, हमको तो ओड चाहिए। तो भाई अगर इवन 3 है तो ओड भी तो 3 ही होंगे, तो 3/6 ये आएगा। क्लियर है? वो बोल दे नहीं नहीं हमको तो प्राइम चाहिए, तो कोई बात नहीं प्राइम ही ले, लेकिन बच्चे 1 को ऐड कर लेते हैं। मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे 1 को लगा देते हैं। अरे सर 1 भी तो प्राइम ही है। अरे 1 प्राइम नहीं है भाई, प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है ना? तो 2 3 5 ये 3 नंबर प्राइम है। फिर से 3/6, मतलब मैं आपको क्या कहूं, इतना आसान है 1 डाई बहुत आसान है। कैसे हुआ बहुत आसान? कि भैया इवन आने की 1/2, ऑड आने की 1/2, प्राइम आने की 1/2, 6 से ज्यादा आने की 1/2 नहीं, 6 से ज्यादा आने की 0। 6 से ज्यादा थोड़ी आएगा, 6 से ज्यादा तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और 0 से कम आने की, सर 1 से कम आने की, हाँ 1 से कम आना भी इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अच्छा 1 से 6 आने की, 1 से 6 के बीच में आने की, तो 1 और 6 को शामिल करना है क्या? हाँ करना है। तो फिर 6/6 है, हमेशा वही आएगा। आप डाई फेंको, कभी 8 नहीं आएगा, कभी 7 नहीं आएगा, 1 से लेके 6 तक ही आएगा। होप सो क्लियर हुआ होगा, होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहां से टोटल आउटकम कितने हैं? 36 टोटल आउटकम है। कितने टोटल आउटकम्स है भैया? 36 टोटल आउटकम है। लेकिन देखो यहां पे कुछ आउटकम्स क्या है, कुछ एक पैटर्न बनाते हैं। देखो आप यहां से एक जो टोटल आउटकम है, इनमें देखो कुछ आउटकम क्या कर रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं। इनको बोलते हैं डबलेट। डबलेट। तो आपसे पूछता है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ फेंक दी गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट ऑन बोथ। मतलब फेंका गया है तो दोनों की तरफ क्या है, इधर भी 1 गिरे तो उधर भी 1 ही गिरे, ऐसे कितने चांसेस है? तो कितने चांसेस है टोटल? 36 आउटकम्स में से टोटल कितने चांसेस हैं? 6 टोटल आउटकम्स हैं यहां से। तो टोटल चांसेस कितने हैं? 6। तो आंसर हो जाएगा 6/36। क्लियर है? आपसे बोलेगा कि भैया अगर आप ये बताओ कि आपने 2 डाइस एक साथ फेंक दी है, तो जो दोनों के दोनों नंबर हो, तो दोनों के दोनों नंबर हो। अभी आपको मैं समझाऊं कि 36 आउटकम कहां से है, समझाऊं आप लोगों को कि 36 आउटकम कहां से है आप लोगों के। ठीक है, देखो 36 आउटकम कैसे बनते हैं, ध्यान से देखो, बड़ा ही आसान है। देखो मान लो एक ये हाथ मेरा ए है, ये हाथ मेरा बी है। तो एक डाई ए बी को ए को भी दे दी, एक डाई बी को भी दे दी। तो दोनों डाई साथ फेंकी, तो ए वाले के पास क्या आ गया, मान लो 2 आ गया, सॉरी 1 आ गया। इसके पास क्या आ गया, 1। उसके पास भी क्या ही आया, 1। तो एक पेयर बना दिया 1 1।
दोबारा दिया इनको डाई, दोबारा फेंकने के लिए दी, तो दोबारा फेंकी तो इसके पास तो 1 ही आ रहा है, अभी इसके पास तो 1 ही आ रहा है, इसके पास 2 आने लग गया। अच्छा, तो 1,2 एक कॉम्बिनेशन बन गया, इसके पास तो 1 ही आ रहा है, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो इसका 1 के साथ में 6 कॉम्बिनेशन है, तो 2 के साथ भी 6 होंगे, 3 के साथ भी 6 होंगे, 4 के साथ भी 6 होंगे, ऐसे 6 करते करते 6 के साथ 6 होंगे, तो 36 आउटकम्स टोटल बन जाएंगे। दिख रहे हैं आप लोगों को। बोले बोथ इवन, क्या बोले यहां से, ये बोले यहां से भैया बोथ इवन, क्लियर, दोनों के दोनों ही कैसे हों, इवन हो, दोनों के दोनों ही कैसे हों, इवन। तो दोनों के दोनों ही इवन हो तो आपको पहली लाइन में दोनों के दोनों इवन मिल सकते हैं क्या? अरे एक ने काम बिगाड़ रखा है ना, कहां से मिलेंगे दोनों, कहां से मिलेंगे, एक ही नहीं है इसमें, तो एक तो पक्का ही नहीं है। एक तो ये रहा दोनों इवन, एक ये रहा दोनों इवन, एक ये रहा दोनों इवन, इसमें मिल गए। इसमें दोनों इवन मिल नहीं सकते क्योंकि ऑड है, 3 ने काम बिगाड़ रखा है। यहां दोनों इवन मिल गए, यहां दोनों इवन मिल गए, यहां दोनों इवन मिल गए। इसमें मिल नहीं सकता, इसमें दोनों इवन, दोनों इवन, दोनों। यही है जो 2 इवन देते हैं। कितना, कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36 दोनों ही इवन, 9/36 मतलब 1/4। बहुत सारे बच्चों इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। एक स्लाइड है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग रोक करके इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो होप सो आप लोगों को यहां से प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कुछ क्वेश्चन इसमें काफी इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं। जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले वाले क्वेश्चन की, मैं बात करता हूं यहां से सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है ना, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है, फर्स्ट को पढ़ो। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85। आपको यह समझना है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होना, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होना और प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की ना होना, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की ना होना, ये प्रोबेबिलिटी है होने की, ये नहीं होने की, ये दोनों मिलाकर के कितनी होती है, 1 होती है। दोनों मिलाकर के कितनी होती है, 1। क्लियर है। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.85। आपको बोल रहा है कि रेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपको पता है कि रेन का होना और रेन का ना होना मिला के सम कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी का 1 आएगा। तो ऑटोमेटिकली आप जो प्रोबेबिलिटी है जो रेन नहीं होने की है वो क्या होगी, 1 - 0.85 होगी। इसका मतलब 0.15। क्लियर है। तो 0.15 प्रोबेबिलिटी आ चुकी है कि रेन नहीं होगी। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ए डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंकी गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर बताया मैंने 2, और ये आप लोगों आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3 coins आर टॉस्ड टुगेदर, 3 coins के क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 2 हेड कर सकते हैं, एटमोस्ट 2 हेड कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 हेड और 1 टेल, एंड नो टेल्स। नो टेल्स वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। नो टेल्स का मतलब क्या होगा, तीनों बार में ही क्या आ जाएगा भैया, यहां से हेड आ जाएगा। ठीक है। 2 unbiased dice are thrown, find the probability that total numbers on the dice is greater than 10। बोल रहा है कि जो टोटल नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन 10 हो, ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जो टोटल नंबर्स हैं, जो टोटल नंबर्स हैं वो क्या होंगे, यहां से जो टोटल नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, यहां से 10 से ज्यादा होने चाहिए। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ये इस क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि 2 unbiased dice, 2 unbiased dice, 2 unbiased dice are thrown, find the probability that the total of the numbers on the dice is greater than 10। ये बोल रहा है कि टोटल नंबर जो हो वो ग्रेटर देन 10 हो, टोटल नंबर हो जो वो ग्रेटर देन 10 हो। तो काउंट करते हैं, यहां से हमारे पास जो टेबल बनी हुई है उसके हिसाब से हम यहां से क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो सम है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। जो सम है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। कैसे होगा भैया 10 से ज्यादा सम, देखो कैसे होगा 10 से ज्यादा सम। क्या इसमें 10 से ज्यादा सम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें कहां से होगा, इसमें लास्ट तो 7 है ना। क्या इसमें हो सकता है, नहीं, लास्ट तो इसमें 8 है। क्या इसमें हो सकता है, नहीं, लास्ट में इसमें 9 है। क्या इसमें हो सकता है, नहीं, इसमें तो 10 है। हाँ इसमें हो सकता है, क्या यहाँ हो सकता है, हाँ जी यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है और एक यहाँ हो सकता है। तो कितने आउटकम मिले, 3 आउटकम मिले। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/36 दैट इज 1/12। होप सो आप लोगों को यहां से क्वेश्चंस करने में मदद मिलेगी। मैं आप लोगों को यहां से स्क्रीन को शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ये कभी ना कभी
किसी न किसी एग्जाम में क्लास 10th के पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हैं यहां से जो 5th क्वेश्चन है वो पूरा कार्ड पे क्वेश्चन है। जो 6th क्वेश्चन है वो बैग के अंदर रखी गई बॉल्स के कलर्स पे है ना। और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे 1 to 20 तक का आपने मार्किंग दे दी, उसके ऊपर कौन से इवन होंगे कौन से प्राइम होंगे, प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी है कार्ड्स की तरह काम करता है। यहां से कुछ है कि बोला गया, फिर से कार्ड का क्वेश्चन है, यहां से बोला गया कि एक बॉक्स में इतने इतने नंबर्स हैं, ये रैंडम नंबर उठाया गया है, बोलता है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इन्हीं के इर्द गिर्द जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो प्रोबेबिलिटी के अंदर इसी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। होप सो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी यहां अब पढ़ने के बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और जो बच्चे बेसिक से जूझ रहे हैं, मैं उनको एक हिदायत देना चाहता हूं, एक सलाह देना चाहता हूं, एक एडवाइस उनको करना चाहता हूं मैं कि वो यहां से 3 से 4 चैप्टर पकड़े जो कि बहुत ही आसान है। मैं बता देता हूं, जैसे फर्स्ट चैप्टर आप ले सकते हैं रियल नंबर, सेकंड चैप्टर आप यहां से पॉलिनोमियल जो बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटा है। थर्ड फोर्थ को छोड़ दीजिए, अगर आपको टफ लगते हैं तो छोड़ दीजिए। फिफ्थ चैप्टर को उठाइए, एपी है। वहां से आप आ जाइए सीधे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पे, पॉइंट 1 एक्सरसाइज पे आ जाइए। उसके बाद आप बात कीजिए यहां से सर्कल, क्योंकि उसके अंदर सब सिर्फ डेफिनेशन और थ्योरम्स हैं, वहां पे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम आती है। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। इन कुछ 6 से 7 चैप्टर्स को, जो कि कुल मिला के मुझे लगता है जहां तक 40 नंबर या 30-35 नंबर तक ये बनेंगे, तो इनको अगर आप अच्छे से कर लेंगे, और बाकी तो करने ही हैं, इनको अच्छे से कर लेंगे तो 30-35 नंबर आप अपने 80 में से क्या कर लेंगे, स्कोर कर लेंगे, एकदम फिक्स कर लेंगे कि ये आपको कोई हिला नहीं सकता। बाकी आपकी ऊपर मर्जी है, इतना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बाय।